हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू महफूज प्राइम क्लासेस। दिस इज महफूज और स्वागत है आप सबका पीएससी की इस स्पेशल क्लास में। आज हम अपने इस वीडियो में पीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डेड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी के यूनिट 6 वेक्टर एंड पेस्ट के बारे में अपने इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। आप इस यूनिट के अंतर्गत कुछ इंसेक्ट या पेस्ट इंसेक्ट के बारे में आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब किया गया है, जिसमें से दो प्रकार के जो इंसेक्ट्स हैं या पेस्ट इंसेक्ट हैं उनके बारे में आपके सिलेबस में हमें कवर करना है। पहला जो है वह है गंधी बग या राइस बग, और सेकेंड जो हमें कवर करना है वह है शुगर कैन लीफ हॉपर। इसके अलावा जो अन्य जो वेक्टर्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं वेक्टर्स जो क्रॉपिंग प्लांट को डैमेज करते हैं, जैसे कि टर्माइट्स, मॉस्किटोस और एंड रोडेंट्स जो हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम उनके बारे में, उनके डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, उनके मार्फोलॉजी के बारे में, उनके लाइफ साइकिल के बारे में, उनके डैमेज टू क्रॉप के बारे में, और साथ ही साथ उनमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो मेजर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में सबसे पहले जो इंसेक्ट है, जो डैमेजिंग इंसेक्ट जो है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला हमारा है वह है हमारा पेस्ट ऑफ पैडी, यानी कि धान की फसल का कीड़ा। हम पहले बात करते हैं पेस्ट के बारे में। पेस्ट जिसे हिंदी में हम पीड़क कहते हैं, ये क्या होते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आने वाले ऐसे इंसेक्ट यानी कि ऐसे कीड़े जो क्रॉपिंग प्लांट को या क्रॉपिंग प्लांट को, वेजिटेबल्स को, स्टैंडिंग ग्रेन्स को, स्टोर ग्रेन्स को और फाइबर्स को डैमेज करते हैं या उनमें डिजीज कॉज करते हैं, उनको पेस्ट कहा जाता है। सेकेंड है पैडी। पैडी किसे कहते हैं? जो धान की, पैडी से हिंदी में हम धान की फसल या पैडी क्रॉप कहा जाता है। जो धान का मेन जो पार्ट होता है, जो मेन प्लांट होता है, उसको हम लोग धान या पैडी क्रॉप या धान की फसल कहते हैं। अगर हम बात करें इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम है वह है राइस बग या गंधी बग कहलाता है। तो इसका कॉमन नेम राइस जो है, राइस किसे कहते हैं? तो जो धान की जो का मुख्य जो मेन प्रोडक्ट जो होता है, जिससे हम मेन ग्रेन यानी कि जो दाने होते हैं उनको हम लोग राइस कहते हैं, जो एक प्रकार का सिंगल सीडेड फ्रूट है, जो जिसे हम लोग सीरियल्स कहते हैं। सीरियल किसे कहते हैं? तो सीरियल्स फैमिली ग्रेमिनी के अंतर्गत आने वाले ऐसे सिंगल सीडेड, सिंगल ग्रेन जो जिनके दाने बड़े आकार के होते हैं उनको सीरियल्स कहा जाता है, जैसे कि गेहूं, जैसे कि धान। इसके अलावा जो अगर इनके दाने अगर इनके दाने छोटे आकार के हैं तो हम इन्हें मिलेट्स कहते हैं, जैसे जौ, बाजरा एंड एक्सेट्रा। अभी हम बात करते हैं तो सेकेंड है, हम जो है वह है बग के बारे में। बग क्या है? बग क्या है? तो जो बग है, बग किसे कहते हैं? बग तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा के ऑर्डर हेमिप्टेरा के अंतर्गत आने वाले ऐसे स्मॉल इंसेक्ट जो क्रॉपिंग प्लांट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फाइबर्स और स्टोर ग्रेन को डैमेज करते हैं या उनमें डिजीज कॉज करते हैं, उनको बग कहा जाता है। तो इसका सेकंड जो है इसे हम गंधी बग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप के स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल को ये इमिट करते हैं। बहुत ही तीखी तीक्ष्ण गंध को ये रिलीज करते हैं, जिसके नाम से इसे हम गंधी बग, हिंदी में गंधी बग के नाम से भी जानते हैं। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम होता है। बहुत सारे लोग इसको गांधी बग कहते हैं। एक्चुअली जो प्रोनाउंसिएशन है वह है
गंधीबग, गंधीबग। नाउ हम इसके डिस्कस करेंगे। इसका जो साइंटिफिक नेम है, जो जिसे हम गंधी बग या राइस बग के नाम से जानते हैं, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वह है लेप्टोकोरिजा वेरिकॉर्निस। लेप्टोकोरिजा वेरिकॉर्निस। हमने जीनस और स्पीसीज दोनों को अंडरलाइन किया है, और जीनस और स्पीसीज के बीच में हमने क्या है, गैपिंग दिया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम इसके अंतर्गत यानी कि हम राइस बग या गंदी बग के हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्पेशली हम इसमें सिस्टमेटिक इसकी पोजीशन यानी कि इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी मार्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी लाइफ साइकिल यानी इसके जीवन चक्र के बारे में डिस्कस करेंगे, डैमेजिंग टू क्रॉप या किस प्रकार से फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों की किस पार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो मेजर है यानी कैसे इन पर नियंत्रण करेंगे, कैसे इनके से बचाव करेंगे, इन सब के बारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वह है सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इनके बारे में हम क्या है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक सदस्य है। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का है, क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आता है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर जो है वह है हेमिप्टेरा, जीनस जो है वह है लेप्टोकोरिजा, और स्पीसीज जो है वह है वेरिकॉर्निस। तो धान के जो इंसेक्ट जो धान के फसलों को जो नुकसान पहुंचाते हैं, जो सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं, उनमें अगर हम बात करें तो कुछ और भी इसकी कुछ अन्य स्पीसीज जो हैं जो धान के फसलों को नुकसान करते हैं। हम जीनस की बात करें तो लेप्टोकोरिजा, और स्पीसीज की बात करें तो वेरिकॉर्निस। हमने जीनस को अंडरलाइन किया हुआ है और स्पीसीज को भी हमने अंडरलाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सेकेंड जो है तो हम बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। इसका मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कल हम बात करते हैं पहले इसके बारे में। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया। ये भारत के लगभग सभी जगहों पर पाया जाता है। स्पेशली ये उन एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर धान की फसलें की खेती की जाती है, जहाँ पैडी क्रॉपिंग की जाती है। जैसे कि हम बात करें वेस्ट बंगाल, हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश जो है, ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ ओरिएंटल रीजन में भी ये है क्या है, इनको ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें जो है इन उत्तर प्रदेश, इट कॉजेज सीवियर डैमेज टू पैडी क्रॉप। ये उत्तर प्रदेश में जो धान की फसलें हैं सबसे ज़्यादा इनको नुकसान पहुंचाता है, सबसे ज़्यादा इनको हानि पहुंचाता है। फूड प्लांट की बात किया जाए तो इट मेनली फीड्स ऑन पैडी। यह सबसे ज़्यादा जो है जो धान की जो फसल होती है उनको ये फीड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बट हैज़ आल्सो बीन फाउंड फीडिंग ऑन मिलेट्स, मेज, बाजरा, जौर, राई और शुगर केन। इसके अलावा धान की फसल के अलावा ये मिलेट्स, तो मिलेट्स किसे कहते हैं, फैमिली ग्रेनी के ऐसे मेंबर जो सिंगल सीडेड फ्रूट्स होते हैं, जिनमें सिंगल सीड्स होते हैं और जिसके दाने छोटे आकार के होते हैं, जिन्हें कैरियोप्सिस कहा जाता है, उन्हें मिलेट्स कहते हैं। इसमें जौ और बाजरा आते हैं। तो ये इस पर ये फिट करते हैं, मेज पर फिट करते हैं, बाजरा पे करते हैं, जौर पर, राई पर और शुगर केन यानी कि गन्ने पर भी ये क्या है फीडिंग करते हैं। जनरल अपीयरेंस की बात करें यानी कि इसकी मॉर्फोलॉजी की बात किया जाए तो इट इज ग्रीन और लाइट ब्राउन इन कलर एंड अबाउट 20 मिलीमीटर इन लेंथ। यह जो एडल्ट होता है वो लगभग 20 मिलीमीटर लंबा, पतला, गहरे हरे रंग का और लाइट ब्राउन इंसेक्ट होता है, जिसकी बॉडी जो है 3 पार्ट में बटी होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जो हेड पोर्शन इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है इसमें एंटेनी पाए जाते हैं, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है लेग्स यानी टर्सी पाए जाते हैं।
इट इमिट्स स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल। ये बहुत ही तीखी गंध को ये रिलीज करता है, जिसके नाम से हम इसे गंधी बग के नाम से जानते हैं। हैज लॉन्ग लेग्स, 4 जॉइंटेड एंटेनी एंड 3 जॉइंटेड टर्सी। तो इसके जो लेग्स होते हैं, इनके जो लेग्स होते हैं ये बड़े और पतले होते हैं, यानी और इनमें 4 जॉइंटेड एंटीनी पाए जाते हैं और 3 जॉइंटेड जो है टर्सी पाए जाते हैं। एक्टिव इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये सबसे ज़्यादा दिन के समय और शाम को यानी कि इवनिंग में सबसे ज़्यादा ये सक्रिय यानी कि एक्टिव रहते हैं। फीमेल एब्डोमेन स्लाइटली स्वेलिंग एट एपेक्स, इनमें जो फीमेल होता है इनका में जो एब्डोमिनल पार्ट होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है। वो इसलिए फूला होता है ताकि जो इनमें जो फीमेल होती हैं वो अंडे को बियर कर सकें, अंडे को स्टोर कर सकें। सेकेंड जो नेक्स्ट है वो है हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल के बारे में, यानी कि जीवन चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इट ब्रीड्स थ्रू आउट ईयर, यह लगभग पूरे वर्ष प्रजनन करता है, पूरे वर्ष ये ब्रीडिंग करता है। एंड अटैक इन अगस्त टू अक्टूबर, यह अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक धान की फसलों पर आक्रमण करता है, उनको डैमेज करता है। फीमेल ले 24 to 38 इन अ रो ऑन अ लीफ, जो फीमेल होती है वो 24 से लेकर के 34 तक, यानी 24 to 30 यानी 24 से लेकर 30 अंडे एक रो में यानी एक रो में देती है। जो एग्स आर ब्लैक ओवेल फ्लैटेन हैविंग कॉनकेव मार्जिन, जो अंडे होते हैं वो काले रंग के ओवेल और चट्टे होते हैं। जो और ये अंडे एग्स फिक्स्ड बाय गमी सब्सटेंसेस, जो अंडे होते हैं एक चिपचिपे पदार्थ के द्वारा जो पत्तियां जो होती हैं उस पर ये क्या है चिपके हुए आपको मिल जाएंगे। इज अबाउट 1 मिलीमीटर इन लेंथ, जो अंडे जो होते हैं लगभग 1 मिलीमीटर आकार के यानी कि ये लंबे होते हैं। नेक्स्ट आफ्टर 6 to 7 days ऑफ लेइंग द एग, जो मादा जो होते हैं 6 से 7 दिनों के अंडे देने के बाद, यानी इंक्यूबेशन पीरियड के कंप्लीट होने के बाद जो एग्स तो है द एग हैच इनटू यंग निम्फ, जो अंडा जो है वो एक निम्फ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम लार्वा को देखेंगे तो लार्वा जो पूरी जो बॉडी है वो एक सिंपल फॉर्म में होती है, यानी इसकी बॉडी जो है वो ये सेगमेंटेड बॉडी जो है वो 3 भागों में नहीं बटी, यानी कि हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, इनमें आपको नई अलग अलग पार्ट में नहीं दिखेंगे। इसके अलावा इनमें आपको इसके अलावा आपको इसमें एंटीनी और इसके आपको लेग्स यानी कि टर्सी आपको इसमें दिख जाएंगे। तो जो निम्फ होते हैं विच आर पेल ग्रीन लॉन्ग लेग एंड डिवाइड ऑफ विंग्स, जो निम्फ्स होते हैं वो पेल ग्रीन कलर के होते हैं और इनके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं और इनमें विंग्स यानी कि पंख पाए जाते हैं। विदिन 15 to 18 days ग्रो टू बिकम एडल्ट, लगभग 15 से 18 दिनों के बाद जो हैचिंग के बाद ये जो निम्फ्स होते हैं वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ये विकसित हो जाते हैं। निम्फ्स पासेस थ्रू 6 स्टेजेस, लगभग जो निम्फ्स जो है वो लगभग 6 स्टेज में यानी 6 बार इनमें मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग का मतलब होता है कि लार्वा के एक स्टेज से लार्वा के दूसरे स्टेज में कन्वर्ट होने को, यानी कि दूसरे स्टेज में बदलने के एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज में आने, यानी लगभग टोटल 6 स्टेज इसमें आती है, जिसमें जो निम्फ होता है यानी कि लार्वा होता है और 15 से 18 दिनों में लगभग 6 बार अपने लार्वा स्टेज को यानी कि मोल्टिंग होती है और वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। The life span of adult is 30 to 35 days, जो लाइफ होता है, जो जीवन काल होता है, जो वयस्क होता है लगभग 30 से 35 दिनों का होता है। 5
जनरेशन रिपोर्टेड। पूरे पैडी जो सीजन होता है, इस पूरे पैडी सीजन में लगभग इसके 30 से 35 दिन में लगभग इसके लगभग 5 पीढ़ी जो है वो इसमें कंप्लीट कर लेता है। लाइफ साइकिल कंप्लीटेड 4 to 5 वीक, जो इसकी लाइफ साइकिल जो जीवन काल जो होता है वो लगभग 4 से 5 हफ्तों में ये क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। इट मल्टीप्लाई फ्रॉम जुलाई टू नवंबर, ये जुलाई से लेकर के नवंबर तक बहुत तेजी से वृद्धि करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। और उसके बाद जुलाई टू नवंबर हाइबरनेट फ्रॉम मल्टीप्लाई फ्रॉम जुलाई टू नवंबर और हाइबरनेट फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। दिसंबर से लेकर के फरवरी तक ये इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, यानी कि ये कोई एक्टिविटी नहीं करता। उसके बाद एंड फीड ऑन ग्रासेस फ्रॉम मार्च टू जून, और मार्च से लेकर के जून तक ये आसपास की जो धान के फसलों के आसपास के जो ग्रासेस होते हैं, जो फीड्स होते हैं, उन पर ये चले जाते हैं और वहाँ जाकर ये घासों का फीडिंग करते हैं। लाइफ साइकिल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वह है डैमेज एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स जो है। पहला हम पढ़ेंगे डैमेज की किस प्रकार से ये धान के जो फसल हैं, जो क्रॉप्स हैं, उनको भी किस प्रकार से डैमेज करते हैं, या धान के किस प्रकार के किस पार्ट को ज़्यादा ये डैमेज करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दिस इज अ मेजर पेस्ट ऑफ राइस एंड अटैक द पैडी फील्ड एट द मिल्की स्टेज। यह धान की फसल का सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला पैडी इंसेक्ट्स है, यानी कि पेस्ट है। दिस निम्स द निम्फ एंड द एडल्ट्स बोथ शक द जूस फ्रॉम द डेवलपिंग ग्रेन्स इन द मंथ ऑफ अगस्त टू अक्टूबर। तो जो निम्स होते हैं यानी कि जो लार्वा होते हैं और जो एडल्ट्स होते हैं, ये दोनों अगस्त से लेकर के अक्टूबर के जो महीने होते हैं, जिस समय जो धान की जो फसल है उसमें मिल्की जब उसमें मिल्क आ जाते हैं, यानी जब उनमें एंडोस्पर्म्स बन जाता है, तब ये उस पर अटैक करते हैं और उस ग्रेन से जो मिल्क होता है, जो गाढ़ा मिल्क होता है, उसको शक कर लेते हैं। Which the ears become white and do not form the mature grains, जिससे जो उनकी बाली होती है, यानी जो ग्रेन्स के जो दाने होते हैं वो डेवलप नहीं कर पाते, विकसित नहीं हो पाते, और जिसकी वजह से जो उसके बाली होते हैं वो सफेद हो जाते हैं। The attack seeds are marked by black spots of fungus which appears around the puncture of point। तो जहाँ पर ये गंदी बग अटैक करते हैं, जिस ग्रेन के जिस पार्ट में ये पेनिट्रेट करते हैं, उस एरिया में एक स्पार्किंग बन जाता है, एक पोरिंग बन जाती है, और उस पोरिंग पर जो फंगस होते हैं वो अटैक कर देते हैं, जिसके कारण उसके चारों तरफ एक काला धब्बा बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स की, कैसे इनके जो पॉपुलेशन है इनको कम किया जा सकता है या इनको खत्म किया जा सकता है, और धान के जो फसलें हैं, धान के जो यानी कि चावल के जो क्रॉप हैं, उनको कैसे इनसे बचाया जा सकता है। तो वेरियस मेथड्स हैं, कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, कुछ केमिकल्स मेथड हैं। उन मेथड का यूज करके हम कुछ मैकेनिकल मेथड्स हैं, और उन मेथड्स का यूज करके हम धान की फसलों को इन पेस्ट से यानी कि राइस बग या गंदी बग से बचा सकते हैं। तो जो पहला प्रिवेंशन यानी कंट्रोल मेजर्स है वह है इंसेक्ट्स शुड बी picked up by handmade and killed by strong क्रूड ऑयल इमल्सन। तो जो राइस बग्स होते हैं या गंदी बग्स होते हैं, उनको हम जो हैंड से बनी ही या हाथ से जाल के द्वारा उनको पकड़ करके उसमें क्रूड ऑयल यानी मिट्टी की जो तेल होते हैं उनका छिड़काव करके इनको नष्ट किया जा सकता है, और इनकी संख्या को, इनकी पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है। सेकेंडली इसमें है इन इरिगेटेड फील्ड द क्रूड ऑयल इमल्शन शुड बी spread which form thin film of oil resulting into the killing of bugs and nymphs।
जो सेकेंड जो फेज है जिसमें हम क्या करते हैं, जब धान की खेती इरिगेशन हो जाता है, फील्ड की जब जुताई कर लेते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, धान के खेतों में यानी पैडी की जो क्रॉप्स हैं उसमें हम मिट्टी के ऑयल्स को छिड़काव कर देते हैं, जिससे पूरे खेत में एक ऑयल की एक पतली फिल्म बन जाती है, जिससे जो निम्स होते हैं या जो बग्स होते हैं और लैक ऑफ रिस्पायरेशन यानी श्वसन की कमी की वजह से, श्वसन न कर पाने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इस प्रकार से हम इनकी संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जो है, जो जिसे जो एक प्रकार का मैकेनिकल है, पेस्ट शुड बी अट्रैक्टेड बाय लाइट, ट्रैप एंड डिस्ट्रॉय। जहां कहीं भी धान की खेती की जाती है वहां पर हम लाइट लगा करके, क्योंकि ये लाइट के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इस बहुत तेजी से ये अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए अगर हम लाइट वहां पर लगा दें तो इनको आसानी से इनको कैच किया जा सकता है, इनको ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद इनको डिस्ट्रॉय करके इनकी पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, द वेराइटी ऑफ राइस शुड बी यूज सच इन विच ग्रेन्स कम आउट एट द लेट स्टेज फ्रॉम द सीड। जो नेक्स्ट है, यानी कि हमें धान की ऐसी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जिसमें जो ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट है वो इनके अटैकिंग जो पीरियड है, यानी अगस्त से लेकर के अक्टूबर का जो समय है, जब ये इस पर अटैक करते हैं, यानी जब इनमें मिल्किस आते हैं, अगर इनकी बाद ये जो ग्रेन्स होते हैं इनमें डेवलपमेंट होता है, तो ऐसे ही अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे हम धान की फसलों को ज्यादा नुकसान होने से इनसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो है, वाइल्ड ग्रासेस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द पैडी ग्रोइंग एरिया। तो जहां भी हम धान की खेती करते हैं या पैडी की क्रॉपिंग करते हैं, उसके आसपास के एरिया में जो जंगली ग्रासेस होते हैं उनको हमें खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जब ऑफ सीजन होता है, यानी कि जब क्रॉपिंग सीजन खत्म हो जाता है, तो ये इंसेक्ट्स जो है इन्हीं आसपास के जो वाइल्ड ग्रास है उस पर जाके ये बैठ जाते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर से ये अटैक करते हैं। तो जब ये जो जंगली घास है अगर हम इनको रिमूव कर दें तो ये इनके लैक ऑफ इनकी कमी की वजह से ये है वहां पर बैठ नहीं पाएंगे, और सेकेंड जो इनमें डैमेज अटैक है उनसे हम इसे बच सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य कुछ केमिकल मेथड्स हैं, जैसे कि 0.25% BSC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड डस्ट शुड बी स्प्रेड बिफोर द फ्लावरिंग, यानी फ्लावरिंग से पहले, यानी कि पुष्प आने से पहले 0.2% BSC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड का पाउडर को अगर हम छिड़काव कर दें तो जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट को बहुत ही इजीली किल करके इनकी पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वह है 7 जो नेक्स्ट है, ये भी एक केमिकल मेथड है, यानी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड के माध्यम से। द डस्टिंग ऑफ पैडी फील्ड बाय 2.5 एल्ड्रीन, 5% कोलाड्रेन एंड 5 to 10% BSC हैज बीन फाउंड टू बी यूजफुल फॉर द कंट्रोल ऑफ द पेस्ट। कुछ इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जैसे कि 2.5% एल्ड्रीन, 5% कोलाड्रेन और 5 to 10% बेंजीन यानी BSC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड के पाउडर को आपस में मिक्स कर इनकी डस्टिंग कर दिया जाए, तो इस प्रकार से ये किल हो सकते हैं। दिस वॉज फॉर ऑल टुडेज वीडियोज। अगले वीडियो में हम एक नए इंसेक्ट पेस्ट यानी कि सुगर कैन लीफ हॉपर के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हो कि स्क्रीनशॉट ले लें तो इस आप लाइफ साइकिल का स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर। दिस इज महफूज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।